I want you to hear this. I just showed this a few days back, but I want you to hear this once again. यहाँ जब मैं आया था तो एक ख़ास मकसद, एक ख़ास लक्ष्य लेके आया था। कुछ राइटर्स की, कंपोजर्स के प्रॉब्लम थे इस मुल्क में कॉपीराइट के, और वही दुख लेके मैं आया था। मैं सोनिया जी से मिला अपने साथियों के साथ, उन्होंने हमें मनमोहन सिंह जी के पास भेजा। उन्होंने भी सुना तो उन पे भी उतना ही असर हुआ जितना सोनिया जी पे हुआ था। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए, हम आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन आप अपोजिशन से, खासतौर से बीजेपी से बात कर लीजिए, उनके बगैर आपका काम नहीं होता है। तो हम अरुण जेटली साहब के पास गए, और मुझे थोड़ी हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि बहुत हद तक तो हमारा प्रॉब्लम जानते ही थे, लेकिन थोड़ी डिटेल हमने और दी। और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये काम हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मनमोहन जी की, कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन से कर लीजिए, उनके बगैर नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सरकारें तो उन मुल्कों में भी होती हैं जहां डिक्टेटरशिप है, सरकारें तो वहां भी होती हैं जहां शेखडम से बादशाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फर्क क्या है? वहां सिर्फ सरकार होती है, यहाँ सरकार और ऑपोजिशन दोनों। Javed Akhtar so beautifully explained this. You see, a government, even a dictatorial system has a government. Even a monarchy has a government. Authoritarian whatever governance still has a government. Government is there in every format. But in democracy, we have the government and we have the opposition. That is what makes us a democracy. The moment you see your opposition being obliterated, that day you realize that you are not going to be democracy anymore. Take that as a sign. Take that as a sign. You are not going to be a democracy anymore. If you are going to have Congress Mukt Bharat, CPI Mukt Bharat, AAP Mukt Bharat, end of the day, you will have one government. You are no longer a democracy. And then such things happen. Such things happen. No exchange of information, no exchange of ideas, no inclusion in governance. Such things happen.